अहमद मेरे वालिद साहब के पास मुलाजमत करता था। वालिद साहब का काफ़ी बड़ा कारोबार था, जिसे अहमद बड़ी ज़िम्मेदारी और समझदारी से संभालता था। अब्बू इससे बेहद खुश थे, यहाँ तक कि उसे बेटे का दर्जा दे दिया। वो अक्सर हमारे घर आता जाता था। इन्हीं दिनों मेरी उम्र 18 बरस थी। मैं खुश शक्ल और शौक अंदाज की थी। अहमद को मैं अच्छी लगी और मुझे भी वो दिल को भा गया। मैंने ये बात अम्मी को बता दी कि मुझे अहमद बहुत पसंद है, और चूँकि वो अब्बू को भी बहुत पसंद था, इसलिए अम्मी से कहा कि मेरा रिश्ता इसी से तय करवाने की कोशिश करे। मैं बार बार अम्मी से कहती रही। आखिरकार इनका दिल नरम पड़ गया। उन्होंने मेरी बात मान ली। अम्मी ने अब्बू से बात की कि लड़का अच्छा है, क्यों न आयशा का रिश्ता इसी से कर दिया जाए। शायद अब्बू के दिल में भी यही बात थी। उन्होंने अम्मी से कहा कि आयशा से पूछ लो, अगर वो राज़ी है तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। अम्मी को मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ही हाँ का कह चुकी थी। अहमद खुद भी इस रिश्ते पर दिल से राज़ी था, मगर मसला इसके घर वालों का था। इसने जाकर बहुत समझाया, मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार न थे। सिर्फ इसका एक बड़ा बहनोई इस बात के हक में था कि अगर अहमद अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो उसे बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। घर वालों की मुखालफत के बावजूद वो बहनोई अपनी बीवी के साथ हमारे घर आया। इसने अब्बू को सारी सूरत हाल बताई और कहा कि आप फिक्र ना करें, हम अहमद के साथ हैं। बाद में वालिदैन को भी राज़ी कर लेंगे। अभी आप हम पर भरोसा करके अपनी बेटी की शादी कर दें। आगे की ज़िम्मेदारी हम संभाल लेंगे। अब्बू कुछ तज़ब्ज़ब में थे, मगर अम्मी ने इन्हें समझा बुझा कर राज़ी कर लिया। यूं अहमद की तरफ से इसका बहनोई और सगा भाई मौजूद थे और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद अहमद मुझे अपनी बड़ी बहन के घर ले गया। हम तकरीबन 2 माह वहाँ रहे। इस दौरान वो बहन और इसका शौहर अहमद के वालिदैन के पास आते जाते रहे और इन्हें समझाते रहे। आखिरकार उन्होंने हमें घर आने की इजाज़त दे दी। हम ससुराल गए तो उन्होंने बज़ाहिर खुशदिली दिखाई और नाराज़गी ज़ाहिर ना की। मैं खुश थी कि शायद मुझे कबूल कर लिया गया है। अहमद मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। वो सबके सामने कहता कि तुम मुझे पहले दिन ही अच्छी लग गई थी। मैं अल्लाह से दुआ करता था कि तुम ही मेरी बीवी बनो। इसकी यही बातें ससुराल वालों को बुरी लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता इनका रवैया मेरे साथ सख्त होता गया। अहमद ने मुझे समझाया कि सब्र करना, खामोश रहना, जो भी कहीं बर्दाश्त कर लेना। मैंने यही किया। शादी के बाद मुझे मालूम हुआ कि अहमद नशा भी करता है, मगर इसके बावजूद वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैंने कभी अपने वालिदैन को घर के हालात नहीं बताए। हर बात दिल पे सह लेती थी। एक दिन सख्त गर्मी थी, पानी नहीं आया था। मैंने दोपहर की तपती धूप में कुएं से पानी भरकर सारे बर्तन भर दिए। सारा काम करके थक गई तो एक कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मंझली नंद आई। दरवाज़ा खोला, पंखा बंद किया और मुझे सख्त अल्फाज कहे। मैं हैरानो परेशान हो गई। इसी वक्त अहमद आ गया। इसने सारी बात सुनी और कहा कि ये सब झूठ है, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कहा जा रहा है। अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। ऐसी और स्टोरीज पढ़ने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। आपको कैसी स्टोरी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद भी मेरे साथ जुल्म कम ना हुआ, मगर अहमद हर मौके पर मेरे साथ खड़ा रहा। एक वक्त ऐसा आया कि इसकी माँ ने उसे मुझसे अलग करके अपनी बेटी के घर भेज दिया। वह मेरी जुदाई में और ज़्यादा टूट गया। 3 माह गुजर गए, वो घर ना आया। मैं तड़पती रही, मगर मुझे इसके पास जाने ना दिया गया।
बिल आकर वो खुद वापस आया और ऐलान कर दिया कि अब हम अलग रहेंगे। हमने अलग घर ले लिया। कुछ दिन बाद मैं सास ससुर को मनाने गई, मगर उन्होंने मुझे सख्त बेइज्जती के साथ घर से निकाल दिया। वो दिन इनके दर पर मेरा आखिरी दिन था। इसके बाद हमारी ज़िंदगी में सुकून आ गया। अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता नशा छोड़ दिया। अल्लाह ने हमें एक बेटा अता किया। मगर फिर एक दिन छोटी नंद अहमद को बहला फसला कर वालिदैन के पास ले गई। वहाँ उसे जर्मनी जाने के ख्वाब दिखाए गए। आखिरकार अहमद भी मान गया। वो मुझे मेरे मेके छोड़कर जर्मनी चला गया कि मैं सेट होकर तुम्हें बुला लूँगा। शुरू में इसके खत आते रहे, फिर सब बंद हो गया। 2 साल बाद मालूम हुआ कि इसने वहाँ दूसरी शादी कर ली है। सब जानते थे, बस मुझसे छुपाया गया था। मैंने बरसों सब्र किया, मगर वो ना लौटा। आखिरकार अब्बू ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया। सच सामने आया तो अहमद को वापस आना पड़ा। वो शर्मिंदा था, नादम था। मैंने उसे दिल से मुआफ़ कर दिया। मेरी उजड़ी ज़िंदगी में फिर से बहार आ गई। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।